दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तथा प्रयागराज स्थित बाघंबरी मठ गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी सोमवार 20 सितंबर को रहस्यमय परिस्थितियों में मठ के अपने कमरे में मृत पाए गए। उनकी मौत की गुत्थी अभी आत्महत्या और हत्या की कई अटकलों के बीच झूल रही है। यूपी सरकार ने एसआईटी जांच का आदेश तो दे दिया है, लेकिन हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सीबीआई जांच के आदेश की भी मांग की गई है। महंत की रहस्यमय मौत का घटनाक्रम यह है कि सोमवार को दोपहर 1 बजे उन्होंने कुछ शिष्यों के साथ भोजन किया और विश्राम करने अपने कमरे में चले गए। महंत जी नियमित रूप से भोजन के बाद 3:30 बजे तक विश्राम करते थे, लेकिन उस दिन जब शाम 5 बजे तक बाहर नहीं आए तो शिष्यों को चिंता होने लगी। पहले तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जब नहीं खुला तो उसे तोड़ दिया, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर का दृश्य देख सभी बदहवास से हो गए। ऐसा बताया जा रहा है कि महंत जी रस्सी के सहारे छत के पंखे से लटके हुए थे और उनकी मौत हो चुकी थी। शिष्यों ने झटपट शव को नीचे उतारा और बिस्तर पर लिटा दिया। इसी बीच बबलू नामक एक शिष्य ने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस लगभग 5 बजे तक पहुंची। पुलिस के अनुसार वहां से उसे 7-8 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर उसने महंत के सबसे करीबी शिष्य योग गुरु आनंद गिरी और लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी और उनके पुत्र संदीप तिवारी को गिरफ्तार किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि उस कथित सुसाइड नोट में महंत जी ने पिछले कुछ समय से अपनी परेशानियों, मानसिक हालात तथा उत्तराधिकारी के बारे में जिक्र किया है। जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार उन्होंने आनंद गिरी के बजाय बलबीर नाम के शिष्य को उत्तराधिकारी बनाने का जिक्र किया। उन्होंने यह भी लिखा है कि मैं सम्मान के बगैर नहीं जी सकता, मानसिक दबाव में हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ। आनंद गिरी के कारण बहुत बदनामी हुई है, किस किस को सफाई दूं, इससे तो अच्छा है दुनिया से चला जाऊं। मेरे शिष्यों का ध्यान रखिएगा। हालांकि पुलिस ने अभी जिस कथित सुसाइड नोट के आधार पर गिरफ्तारियां किए हैं उसे फर्जी होने की भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि महंत जी का हाथ हस्ताक्षर करने में भी कांपता था। वह 7-8 पन्ना लिख ही नहीं सकते थे। जहाँ तक शिष्य आनंद गिरी की बात है तो एक समय में वह महंत के सबसे चहेते शिष्य हुआ करते थे। 2014 के बाद से अनबन शुरू होने लगी थी, क्योंकि आनंद गिरी ने अपने को महंत का उत्तराधिकारी बताना शुरू कर दिया था, जबकि महंत नरेंद्र गिरी केवल शिष्य बताते थे। गुरु शिष्य का यह विवाद 2021 आते आते चरम पर पहुंच गया और इसी मई में निरंजन अखाड़ा ने आनंद गिरी को निकाल दिया तथा बाघंबरी मठ और हनुमान मंदिर से भी दूर कर दिया था। लेकिन 26 मई को गुरु शिष्य की मुलाकात लखनऊ में हुई और आनंद गिरी ने बिना शर्त माफी मांग ली। आपसी विवाद सुलझते ही महंत ने मठ में आने की अनुमति दे दी। इसी बीच आनंद गिरी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों की नजर मठ की संपत्ति पर है, इसलिए मेरे खिलाफ साजिश रची गई और हटाया गया। दरअसल बाघंबरी मठ और निरंजनी अखाड़े की अरबों की संपत्तियों का विवाद काफी पुराना है। करोड़ों में सैकड़ों बीघा जमीन बेचने में सेवादारों और उनके परिवार वालों के नाम खरीदने के आरोप लगते रहे हैं। इसी बीच एक सीडी का मामला भी सामने आ गया, जिसके बारे में महंत जी का कहना था कि इसमें कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की की फोटो उनके साथ जोड़ी गई है। इससे भी वह बहुत परेशान थे।